बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं SBS ज़ूलॉजिस्ट। हमने लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम एक और चीज समझते हैं, हायरार्की। क्योंकि जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, तो इसमें एक लफ्ज आएगा हायरार्की का। तो पहले इसको समझते हैं, देन वहां पर हमारे पास क्या होगी, आसानी होगी। हायरार्की हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम लोगों को क्या करते हैं, मुख्तलिफ रैंक्स में ऑर्गेनाइज करते हैं उसकी खसूसियत की बुनियाद पर। कि हमारे पास ग्रुप ए में कौन से लोग आएंगे, ग्रुप बी में कौन से होंगे। ग्रुप सी मींस लोगों को एक ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं हायरार्की। सो हायरार्की इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल इन रैंक्स। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम लोगों को रैंक्स में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हायरार्की है। किस चीज की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की हायरार्की है। मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ रैंक्स में क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रॉम स्मॉल लेवल टू लार्ज लेवल। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, हायरार्की ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म from small level to large level। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह बना हुआ है, इसका लोवेस्ट लेवल क्या है, इसका स्मॉल लेवल क्या है। हम ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरह बना है, किस वे से बना है, उसका लोवेस्ट लेवल क्या है। ठीक है, उसका हमारे पास जो हाईएस्ट लेवल के है, मींस लार्ज। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे लेवल। इसको पहले हम क्या करते हैं, वैसे रख देते हैं। हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बायोलॉजिकल का मैं लफ्ज इसलिए नहीं लिखता हूँ। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन कॉमन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। पहले हम ये पढ़ते हैं, पहले हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पढ़ते हैं, कॉमन मींस वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन लिविंग में भी हो और लिविंग में भी हो। इस पर मैंने एक लेक्चर दिया है इससे पहले, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें मैंने कुछ पस मंजर यूज किया है। तो अगर वो वीडियो आपने देखी है तो ये वाला जो पॉइंट है वो सही तरह से आपको समझ आ जाएगा। और उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, अब क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉमन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसमें जो पहला लेवल है वो है हमारे पास एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल जो है हमारे पास वो लोवेस्ट लेवल है। हमारे पास वो दोनों लिविंग का भी और नॉन लिविंग का भी वो क्या हमारे पास लोवेस्ट लेवल है। इसके फर्स्ट करते हैं हमारे पास, अगर हम इन केस ऑफ लिविंग देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक 4 उससे बना है, एटम से बना हुआ है। जैसे कि हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन और 1% हमारे पास क्या है, दूसरे एलिमेंट है, अदर एलिमेंट्स। ठीक है, नॉन लिविंग की अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग में हमारे पास क्या क्या है, सिलिका,
कैल्शियम, आयरन इससे बना है, ठीक है, मीन उसमें एक्सेट्रा। तो हमारे पास बोथ लिविंग का भी और नॉन लिविंग का भी जो लोवेस्ट लेवल है वो है हमारे पास एटम। तो एटॉमिक लेवल जो है वो दोनों में कॉमन है, मींस नॉन लिविंग में भी लिविंग में भी, क्योंकि नॉन लिविंग भी हमारे पास एटम से बना हुआ है और लिविंग भी एटम से बना हुआ है। दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो दोनों में है, कॉमन है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। मॉलिक्यूलर लेवल जो है हमारे पास, जब एटम आपस में कंबाइन होते तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। एटम जब हमारे पास कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारे पास क्या है, H2O, हाइड्रोजन भी एक एटम है, ऑक्सीजन भी एक एटम है, वो आपस में मिले हैं तो मॉलिक्यूल बना है। C6H12O6 ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल किसी से बना हुआ है, एटम से। तो मॉलिक्यूलर लेवल जो है हमारे पास और एटॉमिक लेवल ये दोनों में सेम है, ठीक है। ये लिविंग में भी कॉमन है, नॉन लिविंग में भी कॉमन है। अब जब ये मॉलिक्यूल आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इससे ऑर्गेनेली बनता है, ठीक है। अब ये दोनों हमने पढ़ लिए कि ये दोनों जो है वो कॉमन है, बोथ लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। अब जब ये मॉलिक्यूल जो है आपस में ये बस ये हो गए, ये लिविंग और नॉन लिविंग में ये सिर्फ दो कॉमन है। अब जब ये मॉलिक्यूल आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उससे ऑर्गेनेली बनता है। अब जाते हैं हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें जो हमारे पास क्या है, पहला जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें जो पहला हमारे पास है वो है सेलुलर लेवल। मैंने कहा मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते तो ऑर्गेनेली बनते हैं। अब जब हमारे पास ऑर्गेनेली जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, सेल, ठीक है। तो ये सेलुलर लेवल है। ऑर्गेनेली जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, ये सेल बना देते हैं, ये सेलुलर लेवल है। अब हमने पढ़ा है कि सेल इज द बेसिक, सेल जो है हमारे पास, ये वाला सेल क्या है हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेल जो है, हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर है, वो हमारे पास किस चीज से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। उसकी साख्त क्या है, सेल है। तो स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। फंक्शनल का मतलब यही है कि ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो कौन परफॉर्म करता है, सेल परफॉर्म करता है। तो फंक्शन का मतलब ये है। सेल का मतलब ये है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सेल से बनी हुई है और हमारे पास जितना भी फंक्शन परफॉर्म होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कौन परफॉर्म करता है, सेल। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे पास क्या होगा, नर्व सेल भी होगा, एग्जांपल के तौर पर नर्व सेल, मसल सेल, ठीक है, एटसेट्रा। अब सेल, ये सेल जो है ना, सेल, ये सेलुलर लेवल लोवेस्ट लेवल है किस चीज में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्या है हमारे पास, लोवेस्ट लेवल है। दूसरे हमारे पास टिश्यू लेवल, दूसरे हमारे पास, अब कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसका जो लेवल है वो सेलुलर लेवल तक रुक जाता है, बस ये सिर्फ सेलुलर लेवल तक होता है। बैक्टीरिया हो गए, दूसरे प्रकार जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपली हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लेवल है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ सेलुलर लेवल तक होता है, बस फिर रुक जाता है। आगे जब हम अब हमारे पास जो आगे पढ़ेंगे वो हम मल्टी सेलुलर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है।
अब आते हैं हमारे पास टिश्यू लेवल, कि हमारे पास टिश्यू लेवल हमारे पास सेल आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यू। हम सिंपली कहते हैं, हमने सिंपली पढ़ा है कि सेल जब कंबाइन होते हैं, सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू बनाते हैं, फॉर्म टिश्यू। लेकिन आज मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा एक्सपेंड करने जा रहा हूं। टिश्यू लेवल को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करने जा रहा हूं। देखो, हम सिंपली कहते हैं कि सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। एक होता है हमारे पास सिमिलर सेल, एक होता है हमारे पास डिसिमिलर सेल। कुछ हमारे पास टिश्यू ऐसे हैं जो सिमिलर सेल से बनी हुई है। मतलब ये है कि सिमिलर सेल्स जिसका स्ट्रक्चर भी सेम हो, जिसका फंक्शन भी सेम हो, वो आपस में मिलकर टिश्यू बना देते हैं। हमारे पास सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। जैसे कि हम एग्जांपल अगर इसकी ले ले तो हमारे पास है मसल टिश्यू। अब मसल टिश्यू में जितनी भी सेल्स होंगे वो उसका फंक्शन क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर भी सेम है और उसका फंक्शन क्या है कि वो कंट्रैक्शन में मदद देंगे। ये एक किस्म के टिश्यू तो ऐसे जो कि सिमिलर सेल से बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे टिश्यूज भी है जो कि हमारे पास डिसिमिलर सेल से बनी हुई है। डिसिमिलर सेल का मतलब ये है कि हमारे पास वो सेल जिसका ओरिजिन सेम हो। ओरिजिन सेम का मतलब यही है कि जब हमारे बॉडी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही थी तो इन सेल के जो हमारे पास प्रिकर्सर सेल थे, जो प्राइमरी, आप समझिए कि प्राइमरी सेल थे जिससे वो आए हैं, वो सेल सिमिलर थे और इनका हमारे पास फंक्शन भी सेम है। तो इस किस्म के सेल से जो इस किस्म के सेल से हमारे इस किस्म के सेल जब आपस में मिलते हैं तो ये भी टिश्यू बना देते हैं। इसके हमारे पास सेल having dissimilar cell having a common origin and same function combine to form tissue। डिसिमिलर सेल भी आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जैसे कि आप देखो कनेक्टिव टिश्यू, इसकी एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर देखें कि फिब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं और इम्यून सेल ये क्या हमारे पास ओरिजिन सेम है इसका, और इसका जो फंक्शन है वो है कि हमारे पास वो डिफेंस में क्या करते हैं, मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। तो यही कि हमारा डिसिमिलर सेल आपस में मिलकर टिश्यू भी बनाते हैं, सिमिलर सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कॉमन ओरिजिन का मतलब ये कि इसका जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, प्रिकर्सर ग्रुप ऑफ सेल जो होता है डिसिमिलर सेल का वो सेम होता है, ये वाला सेम होता है। ये सारे डिसिमिलर सेल्स इससे इवॉल्व हुए होते हैं, ये सेम होता है, फंक्शन भी सेम होता है, आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं। तो मैंने इस टिश्यू लेवल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब आएंगे हमारे पास ऑर्गन लेवल की तरफ कि हमारे पास ऑर्गन लेवल क्या है। ऑर्गन लेवल की अगर हम बात करें, ऑर्गन लेवल यहाँ पर मैं ये ऑर्गन लेवल हो जाएगा, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अब क्या हमारे पास ऑर्गन लेवल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास थर्ड है, ये भी फोर्थ होगा। मुख्तलिफ टिश्यू आपस में मिलकर
आपस में कोऑर्डिनेट होकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन। क्या बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यू कंबाइन और कोऑर्डिनेट टू फॉर्म डिस्टिंक्ट ऑर्गन। मुख्तलिफ टिश्यू आपस में मिलकर हमारे पास क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन। जैसे कि अगर आप देखिए लीफ को, देखिए लीफ हमारे पास एक ऑर्गन है, वो किससे मुख्तलिफ टिश्यू से बने। जैसे कि हमारे पास जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ये टिश्यू आपस में मिलकर उसने एक ऑर्गन बना है जो कि लीफ है। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में जब हमारे पास ऑर्गन आपस में मिलकर, जब ऑर्गन हमारे पास आपस में मिलते हैं और एक फंक्शन, एक लार्ज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं और एक लार्ज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको भी हम कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो हमारे पास कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म large function that is called organ system level। जैसे कि हमारे पास है रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, रिस्पिरेटरी सिस्टम की, जब रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन, जैसे हमारे पास नोज में नजर केविटी, हमारे पास है, नोस्ट्रिल्स है, फिर हमारे पास क्या है, फेरेंक्स है, लेरेंक्स है, ट्रीकिया है, और हमारे पास ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, और हमारे पास जो लंग्स है। ये ऑर्गन आपस में मिलकर उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, लेकिन वो एक फंक्शन, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन, एक लार्ज फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गन क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन है कंबाइन हुए। ठीक है, और आखिरी है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल। उसको हम इंडिविजुअल लेवल भी कहते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म लेवल या इंडिविजुअल लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल और इंडिविजुअल लेवल की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर हम देखें, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ये था हमारे पास लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। इसलिए फिर हम इकोलॉजिकल लेवल और वगैरह वगैरह, हमारे पास पॉपुलेशन लेवल, ये इसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।